इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। भाई काश सालों पहले ये बात पता चल जाती मुझे, आज मैं कहीं और होता। ये केरा मुझे निराण केरतव निराण वणदी तव न प्राणे शाह कयूं कमता चंता न तंदो बंद करना। बिजनेस है, सब बिजनेस, ऑल बिजनेस। अंत के दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। द बाइबल सेज। क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया था जीसस ने। मैं आपको प्रभु के लिए कुछ बताऊं। मैंने अमन को बुलाया ना, कितना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गया मैं 2 मिनट में। 13 अध्याय यूहन्ना में, आप यहां मत खोलना, घर जाके पढ़ना, मेरे पास इतना समय नहीं है। जिस तरह से वो अपने चेलों से प्यार करता था वो करता रहा। प्यार की शुरुआत बहुत आसान है, अंत तक करना बहुत कठिन है। यीशु ने किया था लास्ट तक, और बिलीव मी वो आपके साथ भी अंत तक वैसा ही करता रहेगा। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर आवर लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कोई आपको प्यार करे या न करे, कोई आपको इज्जत दे या न दे, कोई आप पे ध्यान दे या न दे, आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। He is always for your side। आप गलती करोगे ना, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा, कान पकड़ेगा, मोल्ड करेगा, पर वो कभी आपको शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा। हालेलुया। लॉर्ड सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू जीसस। सलाम खुदावन तुझे। सच में तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदाओं का खुदा है। यस। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, उसके नाम की उसके नाम की। Oh, our God is a wonderful God. We love you, Jesus. मैं ना अब इस भरी हुई सभा में है ना कुछ बोलना चाहता हूं, प्रभु को बोलना चाहता हूं। मेरा मन कर रहा है, प्रभु हम आपको पाके बड़े खुश हैं। हालेलुया। आप जानते हैं हम वो खो चुके हैं, लेकिन जीसस वापस देने आया। आज मैं चाहता हूं आप इस बी एटीट्यूड को ले लो। हर बात में धन्यवाद करना सीखो। मैं भी, क्योंकि तुम्हारे लिए खुदा की ये मर्जी है। प्रभु चाहता है आप जहां भी रहें, यू शुड बी अ थैंकफुल पर्सन। आप धन्यवादी बने, कुड़कुड़ाए नहीं, कंप्लेन न करें। जब आप कुड़कुड़ाते हैं ना, आप खुदा से कहते हैं आप जो कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली कुड़कुड़ाने का मतलब ये है, कभी कभी हम जानबूझ के नहीं लेकिन टेम्प्ट होते हैं और कंप्लेन कर देते हैं। आपको घुटने में दर्द था, आपने प्रेयर करवाई, आपको प्रेयर करवाने के बाद आपको उसके धन्यवाद के गीत गाने चाहिए विश्वास से। हाँ ये हो चुका है, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए अल्लाह ना 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 ना। कोई बात नहीं, हंसने दीजिए बेचारी। यहीं पर लोग हंसते हैं आजकल। सुनिए, घर पे तो रोते ही रहते हैं हम लोग। अब बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को कहा जा और इजराइल के लोगों को वहां से निकाल। अब इन लोगों को निकाला भी देखो कितना स्टाइल से। आवर गॉड इज अ स्टाइलिश गॉड। है ना। एक दिन लिखा है निर्गमन के पहाड़ पे प्रभु उतरा,
सबसे पहले अरे बादल आया, फिर लिखा है बिजलियां, फिर धुआं। मैंने कहा प्रभु इन सब की क्या जरूरत है, ये मेरा स्टाइल है। वाह, अवर गॉड इज अ स्टाइलिश गॉड, है ना? हाँ। यस बिल्कुल। तुम जाओ आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूं। और जीसस पानी पे। प्रभु ये क्या है? स्टाइल है। तुम लोग नहीं समझेगा, तुम बच्चा है। मैं पानी पे चलता हूं। वाह प्रभु वाह, अवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड, है ना? अभी आप में से कुछ बुद्धिजीवी, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा कैसा होता? निकला फरीसीपन बाहर। आप लोग है ना, खुदा को रिलीजियस मत समझो। आप बिलीव करो, जब प्रभु इधर आएगा ना, प्रभु बिल्कुल भी ऐसे नहीं खड़ा रहेगा। हंसो मत। हंस क्यों रही है? अवर गॉड इज नॉट लाइक दैट। मैं समटाइम्स फील करता हूं, अगर खुदा हमारे बीच में आए ना, मैं आपको सच कहता हूं, अमन तू रेडी रहना। हमारा खुदा बीच में आए ना, और अमन को, हे हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड, हेलो भाई, सब ठीक है? ऑल गुड भाई, जल्दी आऊंगा लेने तुम्हें। आपका खुदा वैसा नहीं है। ही इज अ वेरी जॉली, ही इज अ वेरी जॉयफुल गॉड। कितना लोग डरते हैं उससे। अरे ये खा लिया, अरे खा लिया, अरे मर गया। मुझे आज भी याद है, हम लोग जब कैंप 5 में काम करते थे, हमारे बाजू में एक लड़का काम करता था। तो ऐसे ही, अभी देखो हम लोग सब खाते हैं, ठीक है, इंसान को छोड़ के। सुनिए। तो एक भाई को मैंने ऐसे ही ट्यूसडे के दिन मैंने कुछ खाने के लिए खा के, अरे क्या कर दिया, मैंने खा लिया तो उसके मुंह से गाली निकल गई मेरे लिए। मैंने कहा वाह यार, तू मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, मुझे गाली दे सकता है यार, तू बड़ा प्यारा है यार तू। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। आज जो वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन ही रहो। हमारा प्रभु किसी को भी नहीं कहता कभी भी जबरदस्ती नॉनवेज खाओ, इतना कमजोर कब है तू। ये आजकल के विश्वासी आपको कहेंगे कि अगर आप किसी दिन नॉनवेज नहीं खाओगे, अभी तक नहीं खाता है, कितने साल हुए। पता है मुझे क्या करने का मन करता है? मरीन ड्राइव जाओ, इन लोगों के गले में, आपको पता है, आप ऐसे चक्कियों के पार्ट देखते हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे, इतने बड़े होते थे। एक गधा होता था, उस गधे के गले पे रस्सी पहन के वो घुमाता था, ऐसे इतना बड़ा होता था वो। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? अगर कोई ऐसा है जो लोगों को खाने और पिलाने की शिक्षाओं में गिराता है, बाइबल कहती है उसके गले में चक्की का पार्ट बांधो, या तो डोंबे वाली खाड़ी में डालो, लेकिन वहां मत डालो, ऊपर आ जाएगा। सुनो, इनको है ना मरीन ड्राइव में इंडिगो एयरलाइंस पकड़ो, और जब एकदम ऊपर प्लेन चला जाए ना, उधर से फेंको। आपका क्या काम, कोई क्या खाता है, क्या कोई पीता है, आप अपना काम करो ना। हमारे चर्च में एक ब्रदर है, आज नहीं आए शायद से, वो वेजिटेरियन है। कभी भी वो आते हैं, और अगर हम लोग भाई लोग खाना खाते हैं, मैं साफ भाइयों को बोलता हूं उसके लिए पनीर लाना। मैं उसको कभी नहीं कहता आप नॉनवेज खाओ, उसकी मर्जी है भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? कहां कहती है बाइबल नॉनवेज खाओगे तो प्रभु स्वीकारेगा? उल्टा बाइबल कहती है अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति न कर। पढ़ो, लिखा है। तू तो गया, इसके साथ तो चर्च का एक व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। एक भाई से मैंने पूछा नॉनवेज खाते हो? बोलता है आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन। आप खा रहे हो ना, खाओ, आपको मना नहीं कर रहे हैं। जो नहीं खाते उनको तंग मत करो।
अभी मैं कहां कहां जाता हूं तो वो लोग मुझे अलग तरह का मीट कहते हैं, ये खा, मैं नहीं खाता हूं। मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से नहीं खाया, मैं क्यों खाऊं? मैं नहीं खाता हूं। आप माने या ना माने, प्रभु मेरा गवाह है, मुझे नॉनवेज से भी अधिक वेज पसंद है। ट्रस्ट मी, मुझे नॉनवेज से भी ज्यादा वेज अच्छा लगता है अभी। और आप मानोगे, नॉनवेज से महंगा वेज है। आप चिकन लेने जाओ, इतना बड़ा कोमड़ी कितने का मिलता है? 150-200 का। पनीर लेने जाओ, 100 रुपए का इतना। मम्मी छोटे छोटे पीस पनीर के पकोड़े बना के बच्चों को पागल बनाती है, खा पनीर है इसमें, और उसको खोलो पनीर है ही नहीं, सिर्फ आटा है। ओह थैंक यू ब्रदर। कभी भी है ना, ठोकर मत खिलाओ। हालेलुया। कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, फ्रीडम है। हाँ, आप नहीं खाते हो, अच्छी बात है। जो खाते हैं उनको तुच्छ मत जानो। प्रभु ने आपको भी स्वीकारा है, उसको भी स्वीकारा है। प्रभु खाने पीने के लिए नहीं करता कभी भी। बाइबल बताती है, न खतना कुछ है, न खतना रहित कुछ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। आमेन। तो कभी भी खाने पीने की बातों पे डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब बड़े ध्यान से सुनिए। इजराइली मूसा के कहने के बाद 10 विपत्तियां आई और वो लोग बाहर निकले। इतना कुछ देखने के बाद मात्र खाना न मिलने पर उनका एटीट्यूड देखो। एक होता है नम्रता से जाएं और कहें, मूसा हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमें वहां गुलामी से लेकर आए, लेकिन हमारे बच्चे ना भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या खुदा खाना नहीं देता? अब इनका तरीका देखो। उधर से काय को लाया? तेरे को बोला था हमने, उधर कब्रिस्तान नहीं था, जंगल में मारने आया तू हमें। ये भी प्यार से बोल रहा हूं। आपको पता है उनका ये एटीट्यूड परमेश्वर को डिस्टर्ब करता था। आज भी आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, आप तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, एटीट्यूड तंग करता है। जब आप अपने आप को इतना रिजर्व रखते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते, अगर किसी को प्रेज द लॉर्ड बोलना भी है तो प्रेज द लॉर्ड, ये प्रेज द लॉर्ड नहीं लग रहा है, ताना लग रहा है। दिस इज एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट यू, द प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड। आपका व्यवहार तकलीफ देता है। आप बहुत सही बोलते हैं, तरीके आपने गलत अपनाए हैं। अब मैं अमन को बोलूं, अमन मुझे पानी दे, तो देगा। ए छोटिया, जा पानी ले आ। ये पानी उठ के कैसे देगा? पी पी और मर। इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने जो बोया मैं वही काट रहा हूं। यहीं पर मैं कह दूं, ब्रदर आपके हाथ में बॉटल है ना, देंगे ब्रदर जी? कितना 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 उसने प्यार से दिया। लेकिन सोचो, इतना प्यार से चलने के बाद मैं फिर से बोलूं, ले पकड़। यही मिला है आपको, क्योंकि आपने यही दिया है। आप जानते, एटीट्यूड प्रॉब्लम था उनका। मूसा, एक बार तो पता है उन्होंने क्या कहा? अब इनका खाना प्रॉब्लम था। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं खाना दूंगा बेटा,
रोज खाना ऊपर से गिरेगा। आप विश्वास करते हो 40 साल तक उन्होंने अपनी आंखों से देखा आसमान से रोटी गिरती थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा पानी चाहिए। आप विश्वास कीजिए, बादल में से नहीं, चट्टान में से प्रभु ने पानी निकाला। कौन है आप में से, मुझे बताइए। अभी मैं आपको कहूं, यहां पर ये जो दीवार है, यहां से पानी आने वाला है। आप बोलोगे ब्रदर पागल हो क्या, नल में से आएगा ना। अब वेज खा लिया उन लोगों ने, अब ये तंग हो गए। संडे आया, ए मूसा, हाँ हम लोग ये रोटी खा खा के तंग हो गए हैं, हमें नॉनवेज चाहिए। लड़के मांग रहे हैं। प्रभु ने भी कहा नॉनवेज चाहिए। अब मैं तुम लोग को इतना नॉनवेज खिलाएगा, इतना नॉनवेज खिलाएगा, जब तक तुम्हारे नाक में से नॉनवेज ना निकले। पढ़ के देखो, वहां लिखा है, तुम्हारे नोज में से निकालूंगा अब मैं, इतना नॉनवेज खिलाऊंगा। बटेरे आती थी, बटेरे खाते थे उसमें से। आप जानते हो, इतना कुछ देखने के बाद उन्होंने खुदा के हाथ को देखा, उन्होंने खुदा को देखा, उन्होंने उसके कामों को देखा। मुझे ऐसा लगता है, अगर जब उन्हें खाने की आवश्यकता थी ना, उन्हें इस तरह का एटीट्यूड धारण करना चाहिए था। उन्हें उसी समय, उनके पास मूसा के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी, उन्हें कहना चाहिए था खुदा हम शुक्रगुजारियों के गीत गाते हैं कि तू हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, तूने हमारे पिता अब्राहम से की गई वाचा को याद किया, हम आज आजाद हैं, शुक्रगुजारी खुदावन, हमें आज की हमें रोटी दे दे। लेकिन उस अल्टर को, जो अल्टर थैंक्स गिविंग की थी, उस अल्टर को उन लोगों ने कंप्लेन का अल्टर बना दिया। आप जानते हो, कई लोग खुदा को अपने एटीट्यूड से खुश नहीं करते। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस बाइबल में एक जगह पे भी नहीं लिखा है कि अगर आप यीशु को स्वीकारेंगे तो आपके ऊपर तकलीफ नहीं आएगी। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, दुनिया के ऊपर गरीबी आती है, बीमारी आती है, कर्जा आता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो लोग बीमार पड़ते हैं, पर याद रखिए मसीहों की लाइफ में भी आते हैं। उल्टा आपके लाइफ में एक और आएगा, और पता है वो क्या है? समाज आपको नहीं स्वीकारेगा। किसी को भी जाके बोल दो मैं चर्च जाता हूं, अगले दिन रिश्ते देखो कैसे हो जाते। होने वही हुई है, उधर गए थे आप, अरे वो तो छोड़ो, आपका खानदान नहीं स्वीकारेगा आपको। कितने सारे लोगों को मैं अपने खानदान में आपको दिखाऊं, बोलते नहीं है लेकिन उनके चेहरों पे दिखाई देता है कि ये अंदर से नाराज बैठे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? भाई हमको पता है हमें क्या मिला है, हमें पता है हमें क्या मिला है, हम जानते हैं कि हमारा खुदा कौन है। अब मैं लोगों की वजह से उसे छोड़ दूंगा? आपको पता है प्रभु को कौन छोड़ देते हैं? जिनको खुदा से ज्यादा मनुष्यों की स्वीकारता चाहिए। मां है नहीं नजर में सुठो हो जा, बिल्कुल। देखिए इजरायलियों का यह एटीट्यूड था, लेकिन पौल और सिलास कितने अलग थे। एक लड़की में से उन लोगों ने डीमन निकाल दिया, दुष्ट आत्मा निकाली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों में आप देखते हो वो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वे अश्लील वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, याद रखिए ये ह्यूमन नेचर नहीं है। ये सारे काम दुष्ट आत्माएं करवाती हैं। डोंट फील, ये दुनिया की लैंग्वेज मत सीखो कि ये नेचुरल है। कई लोगों को लगता है ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, ये शैतानी, और बाइबल बताती है डिमोनिक है। बाइबल बताती है एक लड़की में दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्मा पता है क्या करती थी? लोगों को बेवकूफ बनाती थी उनका हाथ देखकर। कभी हाथ पड़वाने, सर पड़वाने मत जाया करो। कई लोग हाथ पड़वाते, अरे मेरा हाथ तो पढ़ ले। हाथ में क्या लिखा है? खुदा ने हाथ में लिखा है, तो फिर जीवन की किताब में क्या लिखा है? मैंने आज भी लोगों को देखा है प्रभु में आने के बाद भी अंगूठियां पहनी हुई है। ये क्या है? ये अमेरिकन है। इससे क्या होता है? गुस्सा शांत होता है। गुस्सा तो अंदर है। या हम मसीह लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं ग्रहों को हमारे बाप ने बनाया।
जितने भी लोगों ने आपको कहा है ना ये तुझे मार रहा है, ये सब उधर हाजिरी भरते। ये सब जब मॉर्निंग से निकलते हैं ना नाका भरते, जा रहे हैं हम काम पे। यशाया कहता है वो नाम लेके उन्हें बुलाता है और एक भी नहीं है जो ना आए। आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। काली बिल्ली आपका कुछ नहीं कर सकती। नेवर। सोचना भी मत कि शनिवार को वो आई। कई लोग बोलते हैं शनिवार को दाढ़ी उतारा करो, शनिवार को ही उतारा करो, सब खाली बैठे रहते हैं। मुझे मेरा दोस्त बोलता था सैटरडे के दिन शेव नहीं करवाने का, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा मैं शनिवार को ही चाहता हूं, ये लोग खाली बैठे रहते हैं, अच्छे से करवाता हूं। ओ चप्पल उल्टा पड़ा है, घर में झगड़े होंगे। स्वभाव, तेरे स्वभाव की वजह से झगड़े होते हैं, चप्पल की वजह से नहीं होते। चप्पल तो बड़ी अच्छी है, ये चप्पल उठा के ही मारनी चाहिए। क्या क्या बिलीव करते हैं। नींबू मिर्ची देखेंगे उसको शादी करेंगे साथ फिर। पैर पड़ गया, लोगों को लगता है जितना पनौती उसमें है ना वो मेरे ऊपर आएगा अभी। अरे हमारा प्रभु बहुत बड़ा है। यू नो, जब दाऊद ने गोलायत को देखा तो सब लोग उसे क्या कह रहे थे, ये गतवसी गोलायत है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। दाऊद ने कहा चुप करो, वो खतना रहित फिलिस्ती है। तुम लोग की नजर में वो होगा, मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। जैसे गीदड़ मरता है, शेर मरता है, बालू मरता है, वैसे ही मरेगा ये भी। व्हाट अ एटीट्यूड। नींबू मिर्ची से डरते हो? नींबू लाल हो गया है मतलब नजर लग गई है। किसी ने बोला नींबू लाल हो जाए तो नजर लग गई है। अरे हमारे घर पे मुझे बताओ, एक खराब फ्रिज है, बरसों से पड़ा हुआ पलंग है, इस पे क्या नजर लगेगी? एक आदमी एक पंडित के पास गया, सर मेरे ऊपर ना बड़ी तकलीफें हैं। बोला क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, हाथ पड़ा। ओ तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत भारी है, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 50,000 दे दो। 50 के बाद क्या करोगे? वो मुझे पता है, 50 तो नहीं है, 40 नहीं है, 30 नहीं है, 10 नहीं है, कितना है? 50 रुपए। बोला चला जा बेटा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ेगा? तू ऑलरेडी बर्बाद है। दे आर डूइंग बिजनेस। आप देखो हमारी बाइबल सालों पहले कहती है लोग इन चीजों को लेकर व्यापार करते हैं। जब उस व्यक्ति, उस बहन के अंदर से बावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा निकल गई, लिखा है उसके बाद तब उसके मालिक की कमाई बंद हो गई। अरे बिजनेस करते हैं ये लोग, व्यापार करते हैं। उनको पता है डर से बड़ा कोई व्यापार नहीं है। डराओ, बस डराओ डराओ। मैं कितने लोगों को जानता हूं, जब मैं दुआ करता हूं काला काला अंदर से कुछ निकलता है। क्यों? बबूतियां खा के बैठे। आपको नहीं पता है मजारों पे जाके ये लोग बबूतियां खाते हैं, इतना वाइट वाइट। आपको क्या लगता है बबूती होती है? बबूती नहीं है, वो मुर्दों की राख है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब लोग मर जाते हैं ना, उसकी जो राख बनती है ना, उसमें से निकालते हैं। अगर वो राख अंदर चली जाती है ना, एक आत्मा जैसे वो, वाशु भाई इधर तो आइए, कम 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 कम। ओ थैंक यू ब्रदर, प्लीज आइए, इधर आइए। यू नो, ही इज द ओल्डेस्ट एवेंजलिस्ट इन उल्लासनगर। ये सबसे पुराने सुसमाचार। इज अ रिक्शा ड्राइवर एंड लिसन हिज टेस्टिमनी।